वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और बी की रीडिंग के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। तो आज के लिए अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो और मेरी फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो आपको यूट्यूब की स्पीड को कंट्रोल करना है। यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। ठीक है फैमिली, और जितनी चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो नाम को जाने दीजिएगा। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको बिना सुने आपको बिल्कुल भी वीडियो को नहीं देखना है। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपको जो गाइड करना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को अनुमति दीजिए। अब अनुमति किस बात की देनी है? अब एंजल्स आपसे कह रहे हैं, जब आप बच्चे थे तो आप हमेशा इस बात का इंतजार किया करते थे कि आप बड़ों से अनुमति लें और वो आपको दिशा निर्देश दें, यानी कि आपको वो दिशा दिखाएं कि आपको किस दिशा में जाना है, आपको क्या करना है। और आपकी लाइफ की अथॉरिटी या फिर जो भी आपकी लाइफ पे जो कमांड था उनका था या फिर उनके हाथ में ही था। और ये चीज़ जो होती है कई बार हमारे हमारे बड़े होने के बाद भी हमारे साथ में रहती है। जब हम अपने आस-पास वाले लोगों से या फिर हम अपनी सिचुएशन से ये उम्मीद करते हैं कि कोई और हमें गाइड करे, कोई और हमें परमिशन दे उन चीज़ों को करने की। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर जब इस चीज़ की आदत हो जाती है तो कहीं न कहीं हम अप्रूवल के लिए वेट करते हैं। जब कोई हमें कहे कि ये चीज़ ओके है, ये चीज़ ठीक है, तुमने ऐसा किया तो तुमने ठीक किया या तुम ऐसा करोगे तो ये ठीक होगा, ठीक है? तो आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी लाइफ के जो भी आपकी दिनचर्या होती है, जो भी आप दिन भर में करते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, आपका जो जीवन है पूरा, उसके अंदर एक-एक चीज़ की जो अथॉरिटी है अपने हाथ में लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि आप ही हैं वो अथॉरिटी फिगर, यानी कि आप ही अपने अपने जीवन के मुख्य अधिकारी हैं, ठीक है? आप वो मुख्य अधिकारी हैं जो कि अपने आप को किन्हीं चीज़ों की अनुमति देते हैं या फिर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए या आपको जो अंदर से दिशा निर्देश मिलते हैं, इनर गाइडेंस मिलती है, उसको फॉलो करने के लिए आप खुद को ये कह सकते हैं कि हाँ भई, मुझे तो इस काम को करना है और ये ओके है क्योंकि ये परमिशन मैं खुद को देता हूँ, ये अनुमति मैं खुद को देता हूँ या मैं देती हूँ। एंजल्स कह रहे हैं कि क्या आप खुद को अनुमति देना पसंद करेंगे? क्या आप अपने आप को उस पावर को फ़ॉलो करना, उस शक्ति को फ़ॉलो करना आप शुरू करेंगे जो कि आपको डिवाइन गाइडेंस देती है या ईश्वर के द्वारा जो निर्देश आपको दिए जाते हैं, ठीक? इसके बजाय यानी कि जो आपका अंतर्मन, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, आप उन चीज़ों को करेंगे या फिर आप उन चीज़ों के लिए वेट करेंगे जब दूसरे आपको परमिशन दें कि आप अपने लिए क्या करेंगे। और जो हालाँकि अभी ये पूरी तरह पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन ये जो जिस तरफ जा रहा है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, इसका मतलब जो मुझे लग रहा है अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही, कि कुछ लोग यहाँ पर आपकी लाइफ को गाइड करना चाहते हैं कि आप उनसे परमिशन लें कि ये ओके है। आपकी लाइफ की अथॉरिटी कोई अपने हाथ में लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं। और जब एनर्जी मैनिपुलेशन की बात आती है और ये चीज़ें होती हैं, तो कोई चाहता है कि आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो ना करें। बाकी हम रीडिंग में देखेंगे। ठीक है? तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं, जो निर्णय हैं, लीजिए और इससे आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपके जीवन में शांति बढ़ेगी। कई बार अगर हम गलत चॉइस, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, कई बार अगर हम गलत निर्णय भी लेते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारी हमें लेनी आनी चाहिए। यानी कि हमारे किसी काम को करने से, किसी फैसले को लेने से अगर कुछ गलत भी हो जाता है, तो उसका भार जो कि लोग आपके साथ करते हैं कि आप पर डालने के बजाय या हम पर डालने के बजाय कि उसकी वजह से गलत हुआ, इसकी वजह से गलत हुआ, नहीं। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है और उसने कोई एक्शन स्टेप लिया है, मैं ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी के जीवन में कुछ हुआ है और उसने अपने डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ किया और आप कहें, उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आज मेरे जीवन में ऐसा नहीं होता। नहीं, अगर उसी इंसान ने ये चूज़ किया कि उसे आपके साथ नहीं रहना, तो आपने क्यों उसके साथ में बैठ के अपने रोने डालने चूज़ किए कि नहीं भैया, हमें तो इसी बात पे रोना है, हमें सारी ज़िंदगी इसी बात का माथा मनाना है, हमें बदले लेने हैं, हमें ब्लैक मैजिक करना है। और ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जो ये करते हैं। अपने आप पे काम करना चूज़ नहीं किया, ये कहना या ये करना कि उसकी वजह से गलत हुआ। एक ये होता है कि किसी इंसान ने हमारे, जैसे कि ये जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या जो लोग भी आपके खिलाफ गॉसिप करते हैं, जीवन बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, कोई भी लोग हों। एक तो ये होता है कि किसी ने आपका जीवन बर्बाद किया और एक ये होता है कि किसी की बात को लेकर आपने उस बर्बादी को
अपनी लाइफ के अंदर कंटिन्यू रखा, आपने उसको जागृत अवस्था में रखा कि नहीं, मुझे इस जख्म को कुरेदते रहना है, कुरेदते रहना है, कुरेदते रहना है, क्योंकि भैया इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है ना, इसलिए इस बात को मैं तब तक दोहराता रहूँगा, दोहराती रहूँगी, जब तक सारी दुनिया ये नहीं कह देगी कि हाँ भाई, इस इंसान ने तेरे साथ गलत किया है। अगर किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, तो अपने साथ सही करने की ज़िम्मेदारी आपकी थी। ये बात मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि आप अपने साथ क्या कर रही हैं, आपने अपने साथ क्या किया है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि आपके ऊपर जो कुछ भी ये सब कर रहे हैं ना, कि इस इंसान की वजह से ऐसा हुआ, या ये इंसान ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करती तो ऐसा होता, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं, कि जो ऐसा-ऐसा करके आपके साथ में लगे हुए हैं या लगे रहना चाहते हैं। इन लोगों को जीवन में ये समझ में नहीं आया कि अगर ये लोग सही होते किसी जगह पे, तो आज इनके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा था या हो रहा है या होगा, वो नहीं होता या नहीं होगा, अगर ये लोग गलत खैर, एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपकी हेल्प करते हैं इस प्रक्रिया में, जब आप हमसे कहते हैं, क्योंकि हमें मांगनी पड़ती है हेल्प। हम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आपके अंदर वो साहस शक्ति हो, जब आप अपने जीवन में बदलाव कर सकें, और ये पूरी तरह से आपके ऊपर है, क्योंकि ये आप कर सकते हैं। तो आज के लिए जो विचार है आपके लिए, ये विचार कहता है कि मैं अपने आप को ये अनुमति देता हूँ या देती हूँ कि मैं अपनी लाइफ का जो चार्ज है, जो कमांड है, वो अपने हाथ में ले रहा हूँ, यानी कि मुझे ये अनुमति है कि मैं अपनी ही लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेता हूँ या लेती हूँ। और जो भी बदलाव मुझे करने हैं, वो मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे जीवन में, मेरे दिल में खुशियाँ आ सकें, या उनसे मेरे जीवन में खुशियाँ आएँगी। मैं खुद अपने जीवन की अथॉरिटी हूँ, यानी कि जो भी मुख्य निर्णायक अधिकारी हैं, वो आप ही हैं, जिसके बारे में अपने जीवन के जो भी अथॉरिटी पर्सन डिसीजंस लेना, जो कुछ भी करना है, वो आपने करना है। और आपको अपने डिवाइन गाइडेंस को, अपने जो भी ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो करने का, उनके पीछे जाने का, उनको सुनने का पूरा अधिकार है। यानी कि आपको खुद को ये अधिकार देना है कि भैया, मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, उसका अधिकार मुझे है। आप सोचो, इसका अधिकार भी आपको लेना पड़ रहा है, तो जीवन में कितनी चीजें चल रही हैं, अलग ही तरह की हैं। चलिए, देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। ओके, पहला ही कार्ड है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। ये कार्ड है स्टोरी टेलर का, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है कि उस चीज़ों का अनुभव लेना और लाइफ को कहानियों के और सिंबल्स के माध्यम से कहीं न कहीं दिखाना या एक्सप्रेस करना। तो ये आपको जानने की ज़रूरत है। यानी कि आप अपने जीवन को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब आप कहानी के माध्यम से, कोई स्टोरी टेलर आप हो सकते हैं, कोई राइटर आप हो सकते हैं, कहानी बताने वाले, कहानी लिखने वाले, किताबें लिखने वाले, या आप ऐसी किताब लिख सकते हैं जिसमें आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बता रहे हैं। ये आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको करने की ज़रूरत है। नेटवर्कर का कार्ड है। शैडो एट्रीब्यूट में ये कार्ड कहता है ऐसी इंफॉर्मेशन देना, मतलब सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों को देना, और उनके अंदर फियर और झूठा, जो जो झूठापन है, वो फैलाना। तो यहाँ पे आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कोई इंसान ऐसा हो सकता है या हो सकती है, जो कि आपकी कहानी को ये झूठा बता रहा है या बता रही है, कि नहीं भई, इस इंसान ने अपने जीवन के जो भी अनुभव बताए हैं ना, कि इसके साथ ऐसा हुआ था या इसके साथ ऐसा हुआ है, या इसके जीवन के अनुभवों में है, अनुभवों में ये चीज़ें हैं, या फिर इसके साथ में ये अनुभव हो रहे थे या हो रहे हैं, या इसलिए इसने ऐसा किया या इसलिए इसने वैसा किया। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान जो है, यहाँ पर आपकी कहानी को झूठा बना रहा है या झूठा बता रहा है, या फिर कोई इंसान इस तरह की कहानियां बता रहा है या बना रहा है, लोगों के अंदर झूठी अफवाहें फैला रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। एंजल, ये कार्ड आपको रिलीज करने की जरूरत है। हेल्पिंग दोस इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। तो लोगों की मदद करना बिना इस उम्मीद के कि वो आपकी कोई आपको बदले में कुछ देंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, बिल्कुल ऐसी चीजों से बाहर रहिएगा, यानी कि एंजल आप रहिए, अर्थ एंजल बिल्कुल बन के रहिए, लेकिन आपको इस कहानी में, इन चर्चाओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर लोग आपसे जबरदस्ती की मदद मांगे और आपसे ये कहें कि तुम तो एंजल हो ना, तुम तो हमारे लिए एंजल हो ना, तुम हमारी मदद कर दो। यहाँ पे कार्ड है पोएट का। ये कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में कहता है टर्न्स अ लिरिक गिफ्ट टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो अगर आपको कभी ये लगे कि मेरी इंग्लिश खराब हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इंग्लिश खराब हो सकती है मेरी, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है। कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन खराब हो सकता है, बोलने का तरीका खराब हो सकता है, हिंदी के शब्द खराब हो सकते हैं, जबान लड़खड़ा सकती है, बोलने में परेशानी हो सकती है, इंसान हूँ भाई मैं, ठीक। तो उन सारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए पूरी तरह से आप सिर्फ रीडिंग का मजा लीजिएगा, और अपने ही दिमाग में, अपने ही
अनुभवों का, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए उन शब्दों को सही कर लीजिएगा। ठीक। शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड यही कहता है कि किसी ऐसे गिफ्ट को उसका ऐसा असर कर देना, यानी कि जो चीजें कानों को रोचकता दे सकती हैं, शांति दे सकती हैं, आपके कानों में संगीत संगीत बजा सकती हैं, म्यूजिक बजा सकती हैं, उसको आप डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट उसका ले आना या उसको नेगेटिव कर देना। ये कार्ड रिवर्स में यानी कि शैडो एट्रीब्यूट में है, तो कोई यहाँ पर आपकी उस एंजेलिक लाइट को खराब करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोरी टेलर का कार्ड भी यही कहता है, स्टोरीज एंड सिंबल, और यहाँ पर भी ये कार्ड कहता है वैसे, एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस सोल इनसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके लिए जो कि लगातार इन बातों को कह रहा है या कर रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं वो गलत है। साथ ही ये इंसान जो कुछ भी है ये आपके लिए चैंटिंग कर रहा है, यानी कि ये ऐसे पावरफुल वर्ड्स का यूज कर रहा है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो कि इन्हीं चीजों के द्वारा, यानी कि शब्दों के द्वारा लोगों की लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है या करती है। यानी कि शब्दों का माया जाल जो है इस इंसान के पास में है, या शब्दों की जो कमांड है इस इंसान के हाथ में है, यानी कि इसकी जो कमांड है शब्दों पे अच्छी है। तो ये इंसान अपने पर्सनल गेन के लिए झूठ और अफवाहें फैला रहा है या फैला रही है या फैलवा रहा है। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, साम दाम दंड भेद। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप में से कुछ लोग, जैसे कि लॉ की एनर्जीज आती हैं, तो कोई यहाँ पर आपके लिए कोई इस तरह की झूठी बातें फैला रहा है या फैला रही है। पिछले कुछ रीडिंग्स में हम देख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान आपको किसी लॉ वाली एनर्जी में या फिर किसी कानूनी पछड़े में खींचना चाहता है या खींचना चाहती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके साथ इस तरह की चीजें होंगी, और ये बात मैं आपसे लॉन्ग टर्म से कहती आ रही हूँ, कभी ना कभी देखिए, जैसे कि हमारी सीमाओं पे हो रहा है ना, जब जब अति हो जाती है तो बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी अब ये जो अति का रूप लेने वाली हैं चीजें जीवन के अंदर, क्योंकि ये जो आने वाले चंद साल हैं ये ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ अति में होगा। तो आपकी लाइफ में भी जो चीजें अति होंगी, क्योंकि उनको खत्म तो होना ही है किसी न किसी लेवल पे, तो आप ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों में होंगे जहाँ आपको होने की जरूरत है, और वो आप जरूर होंगे। ये ट्रस्ट आप ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो यहाँ पे अपने हार्ट को ओपन कीजिए ताकि अपने जीवन में और ज्यादा आप प्यार को ला सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टोरी टेलर का मैसेज। तो आप अपनी बातें जो भी कहते हैं करते हैं वो आप करते रहिए, कहते रहिए। आई डिड वट आई सेड आई वुड डू। आपने वही किया जो कि आपने कहा था कि आप करेंगे। आपने किसी के साथ में कोई इस तरह की बाउंड्री सेट की है, यानी कि किसी के साथ में आपने कैसी सीमा रेखा खींची है जहां पर आपको अपने मन का कुछ करना था, या फिर आपको अपना जीवन जीना था, और यहाँ पे कोई आपकी अथॉरिटी, क्योंकि हम अपने एंजल्स के मैसेजेस को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी अथॉरिटी लेना चाहता था या अभी भी लेना चाहता है, ताकि वो ये कह सके कि तुझे जीवन में मैंने तुझे डिस्ट्रॉय किया, कि तेरे अंदर ये फियर डाला ताकि तू अपने जो अनुभव जीवन के बताना चाहता है, या तू अपने जीवन के जो अनुभव लोगों के सामने बताना चाहती है या बताना चाहता है, उसके अंदर, तेरे अंदर इतना डर हो, उसमें इतना झूठ मैं फैला दूंगा या मैं फैला दूंगी, और उस खूबसूरत गिफ्ट को इतना ज्यादा नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव उसका इफेक्ट आ जाएगा कि लोग ना तो उसको सुनना पसंद करेंगे, ना उसको देखना पसंद करेंगे, ना उसको जानना पसंद करेंगे। ठीक है। स्ट्रक इन समथिंग दैट यू सेड इन आर्गुमेंट। तो अगर आपने इस इंसान से कोई बात कही थी तो ये उस चीज पे स्टक है, और इसलिए ये लगातार आपसे बदले लेना चाहता है या लेना चाहती है। या फिर ये ऐसे लोगों की हेल्प ले रहे हैं जिनके शब्दों के मायाजाल बहुत अच्छे हैं, या मायाजाल में लोगों को फंसाते हैं। ठीक है। तो मे भी आप तक भी कोई ऐसा इंसान आना चाहता है या आना चाहते हैं। आइडेंटिटी स्टीलिंग टू पुट यू इन प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे कोई इंसान आपकी आइडेंटिटी स्टील करके बैठा है या बैठी है, इसलिए ये आपको किसी लॉ की चीट में फंसाना चाहता है या फंसाना चाहती है। यानी कि इस इंसान ने, जो भी आप अपनी जीवन, अपनी कहानी, अपनी चीजें बता रहे हैं, ये इंसान सेम चीजें आपकी रिपीट कर रहा है या कर रही है, और ये दिखाना चाहता है आपकी लाइट के अंदर कि ये मैं इंसान हूँ, यानी कि इसने अपने आप को आपसे स्वैप करने की कोशिश की है। ट्राइंग टू स्टॉप स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बैलेंस्ड हैं आप। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को स्टॉप करने की लगातार कोशिश हो रही है, और आपके बारे में लगातार गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि, जैसे कि मैंने कहा, आपके अंदर इतना डर हो अपनी चीजों को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, अपनी उस अच्छे अनुभवों को लेकर, जीवन के या जो भी आपको अनुभव मिले हैं उनको लेकर, कि अगर आपको कोई हैप्पी देख रहा है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम खुश क्यों हो, तुम सही बोल क्यों रहे हो, तुम सही चल क्यों रहे हो। तो इस इंसान ने आपके लिए कोई ऐसी फॉल्स चीजें तैयार कर रखी थी या कर रखी हैं जिसमें ये आपको फंसाना चाहता है, या आपके सामने कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें आपको होगा, अरे इस इंसान ने ये कर रखा है, चलो ठीक है, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर भाई। जब किसी को इतनी
इतनी बेचैनी हो तो ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन किसको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है और क्या-क्या किसको दिक्कत हो रही है। एटलीस्ट कोई तो आपके सामने आएगा कि किसको क्या दिक्कत हो रही है, चाहे आपसे जानते हो या आप ना जानते हो। येस, लक इज़ ऑन योर साइड, साइंस आर विद यू ऑलरेडी। तो देखिए, ये बात बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है, आपके साथ यही करने की कोशिश की जा रही है। ये इंसान जो भी है, ये अपने आप को एंजेलिक बताने की कोशिश करता है, ये बताने की कोशिश करती है, यानी कि ये जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ में कि अगर मान लीजिए कि आप एंजल्स की बातें कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं एंजल की बातें कर रही हूँ, लोग कॉपी कैट अगर करें, तो वो भी एंजेलिक बातें करें, वो भी उन चीज़ों की बातें करें जहाँ डिवाइन और फेथ की बातें होती हैं। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे ना करे, तो वो पर्सनल लाइफ में करे और मे बी सोशल मीडिया पे भी ऐसी बातें करे। तो देखिए, मैं तो पहले भी आपसे कहा है, इस चैनल पे ये सारे जो साइकिक, स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक है, ये होते रहते हैं। ठीक, इसमें कुछ वो है नहीं। तो यहाँ पे आपके पास में साइन है और लक आपकी साइड में है, इसलिए आपको ये कहा गया है। ऐसे लोगों की मदद बिल्कुल भी करने की नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं आपसे मदद लेने के बहाने आपको ऐसी चीज में फंसाना चाहते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये आपकी आइडेंटिटी स्टील करके बैठे हैं, या आपके नाम पर इन्होंने फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे कि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके और आपको उसमें फंसाया जा सके। यानी कि आपके नाम पर मान लीजिए किसी से पैसे ले लिए, किसी की हीलिंग कर दी, अगर आप एक हीलर हैं तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्कर का मैसेज है, जहाँ पे लोग आपको देख सके कि आप क्या बातें कहते हैं, क्या बातें करते हैं, आप किस तरह से रिप्रेजेंट अपने आप को करते हैं। ठीक है, बी माइंडफुल दैट यू हैव अ यूनिक एंड स्पेशल पर्पस, डोंट स्ट्रगल, मूव एफर्टलेसली। तो यहाँ पे आपकी उस अवेकनिंग को रोकने की कोशिश हो रही है, आपसे कहा गया है माइंडफुल होने के लिए कहा गया है, आपसे आपसे कहा गया है आपका अपना अलग एक पर्पस है, आप किसी उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, इसलिए अपनी चीजों को आप फॉलो कीजिए। स्ट्रगल मत कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको स्ट्रगल देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी लाइफ के अंदर यहाँ से लॉ की चीजें ले आए, यहाँ से आपके खिलाफ लोगों का अगेंस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आपकी आइडेंटिटी स्टील कर ले, कॉपी कैट कर ले, लोगों को लूट लें, या फिर कुछ इस तरह की चीजें करें जो कि कानून के खिलाफ हों और कहें इस इंसान ने किया है, ये इंसान था, मैं नहीं था, ये इंसान था, ये इसके द्वारा किया गया है। कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें भी अगर सामने आती हैं तो इसका इलाज भी सामने आ ही जाएगा। जब ईश्वर ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है देखिए, मैं तो यही बोलने जा रही थी, इट इज़ गोइंग टू बी ओके, ब्लेसिंग्स इज़ योर्स। तो ये सब ओके होगा और ब्लेसिंग्स आपकी होंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ भी होनी ज़रूरी है, तो उसको होने दीजिएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी कुछ सिचुएशन, कुछ कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ महीने ऐसे कभी-कभी होते हैं, कुछ साल भी ऐसे होते हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो ओके है। वो ओके इसलिए है क्योंकि आप उन सब चीज़ों में आगे निकलते हैं जहाँ पे आपको होने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, या आपको पता होगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो अपने हार्ट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने हार्ट को क्लोज नहीं करना है, लेकिन आप किसकी मदद कर रहे हैं, या फिर आप अपने अच्छे स्वभाव के कारण किसकी मदद कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, टाइम लाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो आपको आप इस इंसान को लगता है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड वैसे रिवर्स में था और ये टाइम लाइन शिफ्ट कर रहा है या कर रही है, पर ऐसा नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसा हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि उसका वैसा होना ज़रूरी है। कि ईश्वर आपके दरवाजे तक कभी भी वो चीज़ें लेके नहीं आता है, या लेके नहीं आती है जो कि आप या तो झेल नहीं सकते, या फिर जिसमें आपके लिए अनुभव नहीं होते। यानी कि आपकी लाइफ में देखिए, जैसे कई लोग आप कहते हैं जिनके साथ में एनर्जी मैनिपुलेशन होता है, या लोग आपके साथ में तरह-तरह के तमाशे या कुछ भी करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि सबकी कहानी अलग है ना? सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। थैंक यू। आपके जमाई को क्या गाइड करना चाहते हैं? हुँ। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आपकी जो हीलिंग का टाइम है उसे आपको आपकी लाइफ में ब्लेस किया जा रहा है। आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं कि वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सके। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। फेथ रखिए, और आप जो भी फोकस चाहते हैं उसकी तरफ ही फोकस कीजिए, यानी कि जो भी आउटकम आप चाहते हैं कि आपके लिए आए, उसी की तरफ फोकस कीजिए। जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं उसी तरफ आप फोकस कीजिए। यहाँ पर भी बैक में हार्ट बना हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आगे जो माइकल क्या गाइड करना चाह रहे हैं, खैर जो भी है,
ईश्वर आप तक वो चीजें नहीं पहुंचने देता है जो आप झेलने में सक्षम नहीं होते, या अगर आप झेलने में सक्षम नहीं भी हो पाए किसी कारण से, तो उसमें आपके लिए कोई ऐसे अनुभव होते हैं जो कि आपके लिए लेने जरूरी होते हैं, कुछ सबक होते हैं जो आपको सीखने जरूरी होते हैं, कुछ ऐसी तैयारियां होती हैं जो कि आपको करने की जरूरत होती है आपके आने वाले समय के लिए। तो आपको लोगों से ये अनुभव मिलेंगे क्योंकि लोग ही हैं यहाँ आसपास ना। प्रे फ्रॉम द हार्ट, प्रेयर जो होती है माउंटेन्स को, पर्वतों को हिला सकती है डिवाइन के पास में। अपने दिल की जो भी आपके अंदर कंसर्न है उसको कहिए, जो भी आपकी चिंताएं हैं उसको कहिए, और आप मेरे कस को होते हुए देखिएगा, या आप देखिए। बॉटम ऑफ द डेक है, यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। अपने प्लान्स, आप ईश्वर को ऐसे ही धन्यवाद दीजिए जैसे कि आपके जो भी प्लान्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि वो आपको मिल गए हैं, आपने जो भी सोचा था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, अपने थॉट्स को अपनी रियलिटी को कंट्रोल करने में लाइए और अपनी रियलिटी को क्रिएट कीजिए, अपनी रियलिटी को कंट्रोल कीजिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अब वो समय नहीं है, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, अब वो समय नहीं है और नहीं होगा। यानी कि अब वो समय नहीं आएगा जब आप ये कहेंगे अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे जीवन में ये हो रहा है। अब ये नहीं चलेगा। अब आप अपनी रियलिटी जो भी बनाना चाहते हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, क्योंकि ये चीजें अब आप पे और भी ज्यादा काम नहीं करेंगी। इसलिए ये लोग फिजिकल रियलिटी में ये चीजें करना चाहते हैं, लॉ के जरिए, गॉसिप के जरिए आपके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि स्पिरिचुअली जो भी आपके साथ खराब करने की कोशिश की जा रही है या एनर्जेटिकली एनर्जी लेवल पे आपको जो हिट करने की कोशिश की जा रही है वो नहीं हो रहा है ना। अंदर ही अंदर जो जैसे लोग आपको घायल करने की कोशिश करते हैं, रात को सोते हुए आपको ड्रीम अटैक करने की, आपकी बॉडी पे अटैक करने की, आपकी सोल पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, स्पेल्स करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कहानियां होती हैं। जो भी कहानी होती है, अपने एंजल्स पे विश्वास रखिएगा, और जो भी आपको मदद की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने सपनों को, अपनी रियलिटी को, अपने थॉट्स को देखें और उसका कंट्रोल अपने हाथ में लें। यानी कि आपके लिए जो आपका अधिकारी हैं, आपके जीवन के निर्णय लेने के अधिकारी, जो आपके एंजल्स ने कहा था कि डिसीजन आप ही लेंगे, वो अथॉरिटी फिगर आप ही हैं। ठीक है, तो अपने हाथ, अपनी जो जीवन है उसकी अथॉरिटी अपने हाथ में लीजिए। अपने जीवन के जो भी निर्णय जब आप लेंगे उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए अपने आप को, जो भी आप कहते आए हैं, जो भी आप करते आए हैं, ये जो आप करना चाहते हैं उससे रोकना नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, करना चाहते हैं या करेंगे, अपने एंजल से लगातार मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। प्रेयर्स कीजिए, यानी कि अपने दिल से उन चीज़ों को कहिए ईश्वर से, और आप क्या चाहते हैं इस रियलिटी पर फोकस आपका होना चाहिए, उस आउटकम पे फोकस आपका होना चाहिए, ताकि जो हीलिंग आप चाहते हैं वो आपको मिल सके। जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है वो ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को चुनेंगे या आप जो देख रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके साथ में ब्लैक मैजिक जो लोग कर रहे हैं, है ना। यानी कि जो लोग भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुनने आते हैं, या दूसरों पे करते हैं और सुनने आते हैं, नहीं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन ये वो लोग जिनके, यानी कि वो आप लोग जो कि जेन्युइनली परेशान हैं इन सब चीज़ों से, और जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये वक्त अब आप लोगों के लिए ऐसा है कि अब आपको अपने जीवन की सही चीज़ों पे फोकस करना है। चाहे हालात कितने भी खराब हों या माड़े हों, कुछ भी आप कह लीजिए, ये जो कुछ भी सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में या आगे बदलाव होंगे, आपके अच्छे के लिए होंगे। लेकिन आपको ये डर देने की कोशिश की जाएगी, आपके अंदर ये, अंदर से ये फियर डालने की कोशिश की जाएगी, या उस चीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी कि आप नहीं कर सकते। अब आपका कितना फेथ है और आप अपने आप पर, अपने ईश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, अपने लिए आप अपनी अथॉरिटी कितनी लेते हैं, क्योंकि लोग आपको आपकी इनर गाइडेंस से, डिवाइन गाइडेंस से भटकाना चाहते हैं। इस सब का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और अगर आपको लगता है कि एक लाइक, एक कमेंट या एक सब्सक्राइब करने से कोई फर्क पड़ जाता है तो आपकी मर्जी है। यानी कि अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन आपके एक लाइक करने से ये वीडियो उन लोगों तक और जाएगा जो कि, जिनको इसकी जरूरत होगी, या जो भी ऐसी स्थिति में फंसे हुए होंगे। ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों की मदद कीजिए, और इस मदद से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है फैमिली, थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है।
ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।